So class, let's begin studying the asteroids. Fine, asteroids क्या है? Small planet-like solid objects found in the solar system. They lie between the orbit of Mars and Jupiter. Between the, ये देखेंगे हम, मार्स और जुपिटर के बीच में, यहाँ पे ये जो इनके ऑर्बिट्स के बीच में ये जो जगह है, यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं. ये एस्टेरॉयड क्या होते हैं? एस्टेरॉयड्स आर स्मॉल आप बोलेंगे स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं, लाइक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जिनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होती. ये वहाँ पर होते हैं बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर. उस बेल्ट को कहा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया डायग्राम में, एस्टेरॉयड बेल्ट. अब क्या होता है? दे आर बिलीव टू बी फ्रेगमेंट ऑफ द प्लैनेट विच मस्ट हैव एक्सप्लोडेड एंड डिसइंटीग्रेटेड. अब क्या है? ये प्लैनेट्स के ही कुछ पार्ट्स माने जाते हैं जो कि हट प्लैनेट से निकल चुके हैं और उनसे डिसइंटीग्रेट हो गए. तो अभी हवा में क्या करते रहते हैं? फ्लोट करते रहते हैं इन बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर. देयर आर अबाउट 1 लाख एस्टेरॉइड्स, ओनली 4000 हैव बीन आइडेंटिफाइड. मतलब 1 लाख एस्टेरॉइड्स माने जाते हैं, लेकिन 4000 ही हैं जो अभी हम लोगों को, ह्यूमंस को पता है. देयर टोटल मास इज़ फ्यू हंड्रेड ऑफ द मास ऑफ मून. ठीक है, मास क्या होता है हम लोगों को पता है. फाइन, नेक्स्ट वी हैव meteoroids. Meteoroids क्या है? स्मॉल रॉकी और मेटेलिक बॉडीज इन द स्पेस आर कॉल्ड meteoroids. When these small chunks enter into the atmosphere, they burn up immediately due to the friction. ठीक है, ये क्या है? छोटे छोटे पत्थर एक तरीके से समझ लेंगे. जैसे ही ये पत्थर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से ये क्या करते हैं? बर्न हो जाते हैं. और इनको कहा जाता है शूटिंग स्टार्स या meteors. Most of these meteors become gases, but sometimes meteors don't burn up completely and hit the surface of the earth, are called meteoroid. Upon impact a hollow space is created. और फिर क्या होता है? हॉलो स्पेस, खाली स्पेस, ये क्या करते हैं? हमारे अर्थ के सरफेस से टकराते हैं और कुछ तो बर्न हो जाते हैं, लेकिन जो बर्न नहीं होते वो हमारे अर्थ के सरफेस पे टकरा के मीटेरॉइड बन जाते हैं. और कुछ खाली हॉलो सरफेस, मतलब छेद एक तरीके से हमारे स्पेस में बना देते हैं. नेक्स्ट वी हैव कॉमेट्स. ये देखो, दीज आर कॉमेट्स. हमने कभी कभी जो टूटता तारा हम विश मांग लेते हैं, तो ये ही होते हैं हमारे कॉमेट्स. कॉमेट्स आर सेलेस्टियल बॉडी, दे रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, रिवॉल्व किसकी तरफ? किसके? अर्थ के जैसे कॉमेट्स भी रिवॉल्व करते रहते हैं सन के चारों तरफ. देयर आर अबाउट 200 करोड़ कॉमेट प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम. ईच कॉमेट हैज इट्स ओन ऑर्बिट. ठीक है, ऑर्बिट्स, कॉमेट्स के भी अपने खुद के ऑर्बिट्स होते हैं. ऑर्बिट्स आर मेड अप ऑफ आइस, गैस, डस्ट. व्हेन दे कम क्लोजर टू द सन, दे स्टार्ट glowing due to the evaporation of frozen surface and developed a long tail. ठीक है, अब क्या होता है? जैसे ही ये हमारे कॉमेट्स जो हैं सन के पास जाने शुरू करते हैं तो ये ग्लो करने लगते हैं. क्यों ग्लो करने लगते हैं? क्योंकि ये किससे बने होते हैं? आइस, गैस एंड डस्ट. जब आइस से बने हैं और जब सन की लाइट पड़ रही है तो वो ग्लो करने लगते हैं. ठीक है, और इस तरीके से इवेपोरेशन होते लगती है, तो इस तरीके से हमें टेल दिखने लगती है. तो जो हम देखते हैं ना टूटता तारा, वो यही होते हैं. द मोस्ट फेमस कॉमेट इज द हेलियस कॉमेट in 1986. It appear again after 75 to 76 years. ठीक है, दिस इज द मोस्ट फेमस, दिस इज कॉल्ड हेलियस कॉमेट. ठीक है, ये कब आपका वापस से दिखा अगेन आफ्टर 75 to 76 ईयर्स के बाद. और ये कब आपका सबसे पहले दिखा था? 1986 में. नाउ विल टॉक अबाउट कॉन्स्टेलेशन. ये आप देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को एक क्लास में बताया भी था कि हम लोग व्हेन वी वर यंग, व्हेन वी वर लाइक किड्स लाइक यू, और हम लोग जब अपने इन नानी के यहाँ जाते थे तो वहाँ पे क्या होता है? आंगन में वी यूज़ टू स्लीप इन आंगन. ठीक है, सो वी यूज़ टू स्लीप इन आंगन. सो व्हेन वी लाई डाउन, जब हम बेड पर लेट जाते थे और लाइक हम सन की तरफ, स्काई की तरफ फेस करते थे, तो हमें स्काई बहुत क्लियर और इस तरीके से स्टार्स दिखते थे. तो मी एंड माई कज़न्स, हम लोग क्या करते थे? इमेजेस बनाने. ओके, देखो अब ये इमेज बन रहा है, अब ये इमेज बन रहा है. ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी देखिएगा, नाइट में टेरेस पे जाएंगे,
देखेंगे तो आप लोग क्या देखेंगे, स्टार्स जाएंगे उस दिन जिस दिन बिल्कुल क्लियर होगा आपका स्काई, बादल नहीं होंगे, उस दिन देखने की कोशिश करना। एंड देन ट्राई टू फॉर्म द इमेजेस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई टू डू इट। ठीक है, तो इसी तरीके से ये देख रहे हैं कॉन्स्टलेशन क्या होता है आपके, इंक्लूडिंग ऑल द स्टार्स को मिला के ये बनता है। ठीक है, ये देखो ऐसे ये डॉट डॉट, दीज आर द स्टार्स, हम फॉर्म क्या, देखो बियर की शेप बन रही है। ठीक है, ट्राई टू फॉर्म दिस इमेजेस एंड दिस इज एक्चुअली देयर, ये आप देखोगे तो आपको दिखेगी। कॉन्स्टलेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स form different pattern in the night sky. These pattern are called constellation. People of ancient civilization attributed figures of animals, people, mythological beasts to these groups. These constellations were believed to influence the daily life of the people. They were used as guides. ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि प्लांटिंग, हार्वेस्ट कब करनी है, क्रॉप, शादियाँ कब करनी है, तो ये कॉन्स्टलेशन ये है एज अ गाइड के जैसे काम करते थे। उर्सा मेजर और अ ग्रेट बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ये ग्रेट बियर इसको बोलते हैं या अर्शा मेजर इसको बोलते हैं। बिग डिपर और सप्तऋषि मंडल, ये देखो सप्तऋषि मंडल इज कॉल्ड इन हिंदू इज अ पार्ट टू इट। द टू बिगेस्ट stars of a Big Dipper are called pointers. They point towards a pole star. Pole star हिंदी में सप्तऋषि। ये देखो उसको क्या कहते थे, सबसे चमकता हुआ तारा। ठीक है, दैट इज पोल स्टार। द पोल स्टार है, और पोल स्टार क्या है, वो सबसे चमकता हुआ तारा होता है और क्या करता है, बिल्कुल अपनी पोजीशन से मूव नहीं करता है। तो जैसे ही हम उस रात के टाइम पर हम डायरेक्शन अगर पता करना चाहें तो हम उस पॉइंट चमकते तारे को, उस पोल स्टार को देखते हैं, और जिससे हम ये पता करते हैं कि जिस डायरेक्शन में वो हमें दिख रहा है वो होता है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। वी लोकेट द नॉर्थ पोल बाय imagining a line created by joining pointer stars and extending it further. This line will point to the pole star. ये देखेंगे, ये हम देख रहे हैं, these are called pointers। और जैसे ये पॉइंटर्स क्या करते हैं, पॉइंटर क्या है, ये देखो ये दोनों जो हैं क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं बिल्कुल इस पोल स्टार को, चमकते तारे को, जहाँ पे हमने देखा अच्छा ये पोल स्टार, ये चमकता हुआ तारा दिख रहा है, दीज पॉइंटर्स हेल्प अस। और जैसे ही हम इसको देखते हैं इसकी बिल्कुल सीध में ये दिखता है, तो ठीक है जी, ये हुई नॉर्थ डायरेक्शन। तो जब हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो हम बाकी के डायरेक्शंस भी पता कर लेंगे। फाइन, सो दिस इज़ ऑल चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और मैंने फेजेस ऑफ मून की जो एक्टिविटी आपको बताई है वो भी क्लियर हुई होगी, एंड ये पूरा चैप्टर ही आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन एनी केस कोई भी डाउट आपको रह जाता है, प्लीज़ 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 डू आस्क मी। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।